हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का हम टॉपिक है कि बैक पेन और कोई भी नेक पेन वगैरह या शोल्डर पेन के साथ में या नी पेन के साथ में या एंकल पेन के साथ में हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं क्या। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हम जिम की एक्सरसाइजेस के साथ में बैक पेन को रिकवर कर सकते हैं क्या, या नेक पेन को रिकवर कर सकते हैं क्या, या नी को रिकवर कर सकते हैं क्या। इसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बायोमेक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मोस्टली जो लोगों का सवाल होता है जब वो बैक इंजरी के साथ में या नेक इंजरी के साथ में रिकवरी फेज़ में होते हैं, तो उनका सवाल होता है कि हम कब जिम शुरू कर सकते हैं या कब हम जिम की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और वो सब है, या नी के साथ में इंजरी है या वो है उसके साथ में। तो अब हम सिर्फ आज हम जो टॉपिक हम कवर करेंगे सिर्फ बैक के लिए करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज़ में अभी बैक पेन और नेक पेन ही चल रहा है। तो हम बैक के लिए करेंगे कि क्या हम बैक पेन के बाद में रिकवरी के अंदर हम जिम को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक से कि बैक पेन हुआ आपको, किसी भी रीज़न से आपको बैक पेन हो सकता है, जैसे कि या तो आपका पोस्चर सही नहीं है, या ट्रॉमेटिक इंजरी है, या आप कभी बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार ज़्यादा यूज़ करते हैं, या सिटिंग आपकी जॉब अच्छा ज़्यादा है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोस्टली मसल टाइटनेस की वजह से होता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि उसके अंदर पेशेंट जो भी होता है वो पहले डॉक्टर के पास ही जाता है और अपनी MRI वगैरह, एक्सरे वगैरह सारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद में थेरेपिस्ट के पास आता है और थेरेपिस्ट उसको गाइडेड एक्सरसाइज वगैरह शुरू करवा देते हैं कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। जिम डिपेंड करता है कि अगर आपके MRI जैसे कि अपने बैक की MRI कराई और उसके अंदर अगर आपके डिस्क बल्जेस हैं, अगर आपके हर्निएशन है, डिस्क हर्निएट हो गई है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, डीजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जो डायामीटर है वो कितना कम हो गया है नर्व के पासेज का, वो कितना आपको इरिटेट कर रहा है बैक को। चौथी चीज़, मसल कितना टाइट हो गया आपका, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूटियस, इलियकस श्वास, काफ, हैमस्ट्रिंग, तो ये सब हमको देखना पड़ता है कितना मसल टाइट हो गया है। फिर जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो मेडिकेशन भी साथ साथ चलती है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मसल्स को रिलैक्स कराएगा और स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेचिंग कराएगा। तो कम से कम मिनिमम अगर एक डिस्क बल्ज है या तो आपको मिनिमम 3 महीना आपको रिकवरी में चाहिए विद गाइडेड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज एंड कंटिन्यूएशन विद द मेडिसिन जो न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन आपको सजेस्ट करता है। मल्टीविटामिन चलते हैं, वो सब कुछ चलते हैं, गाइडेड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चलता है। 3 महीने के बाद थेरेपिस्ट आपको असिस्ट करता है कि हाँ आप जिम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इट्स डिपेंड ऑन योर MRI की MRI की रिपोर्ट आपकी क्या सजेस्ट कर रही है। अगर MRI की रिपोर्ट्स में आपके डिस्क बल्ज ज़्यादा है, आपका हर्निएशन का प्रॉब्लम है, डीजनरेटिव चेंजेस ज़्यादा है, डिस्क स्पेस रिड्यूस हो गया है, तो सम डू एंड डोंट्स के साथ में आप जिम को ज्वाइन कर सकते हैं कि जिम में जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपको थेरेपिस्ट अच्छे से गाइड करेगा या आपकी MRI देखने के बाद। मैं सिर्फ आपको जनरल चीज़ें बताऊंगा कि जिम में अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। जब आप बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए जब थेरेपिस्ट अलाउ कर देता है या न्यूरोलॉजिस्ट अलाउ कर देते हैं कि जाइए आप जिम में अपना धीरे धीरे ट्रेनर के साथ में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप जिम में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ अपर बॉडी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर बॉडी में जैसे शोल्डर है, चेस्ट, एल्बो, क्योंकि ये कंपाउंड वर्कआउट है, तो आप शोल्डर के लिए कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं, नेक बैक के लिए, अपर बैक के लिए। जब आप लोअर बैक की बात करते हैं तो हमें क्या नहीं करना है जिससे कि हमारा कंप्रेशन फोर्स ऑफ द स्पाइन पे जो कंप्रेशन फोर्स कम से कम पड़े और हमारी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट थिंग हमें क्या नहीं करना है, हमारी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो जिसमें आप वो नीचे से कोई चीज़ हैवी चीज़ लिफ्ट कर रहे हो या नीचे रख रहे हो, उठा रहे हो, नीचे रख रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। जो भी एक्सरसाइज करना है स्पाइन को या तो स्टेबल रखें या लेट के करें, जो भी एक्सरसाइज करनी है। जिम में बहुत सी मशीनें होती हैं जो हमें आपको रिपीटेड मूवमेंट करा के फॉरवर्ड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि डेड लिफ्ट। जब आप डेड लिफ्ट करते हो तो स्पाइन का पूरा आपका एब्डोमिनल्स वीक होते हैं। बेसिकली मैं पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि जिम के जो
पुराने लोग जो जिम करें आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी मसल वो अपने आप को इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मैं सिर्फ जो इनिशियली पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जिम स्टार्ट कर रहे हैं विद बैक पेन, विद हर्निएशन डिस्क एंड विद डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ में। तो जैसे ही हम आगे फॉरवर्ड बेंड करते हैं, हमारा स्पाइन आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, तो हमारा जो कंप्रेशन फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ता है और डिस्क हमारी पीछे की तरफ निकल के हमारी नर्व को इरिटेट करना शुरू कर देती है। उसको इरिटेशन के बाद में आपको वही सेम पेन वगैरह फील करने की कोशिश स्टार्ट हो जाता है। तो डेडलिफ्ट जैसी चीज़ें नहीं करनी है, फ्री स्क्वाट्स नहीं करने हैं, विद फ्री स्क्वाट्स विद वेट्स नहीं करना है कि आप पूरा बॉडी बाबल उठा लिया आपने और फ्री स्क्वाट्स कर रहे हैं विद वेट्स के साथ में कर रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है लेग प्रेस। जब आप जिम में जाएंगे, एक मशीन देखेंगे जहाँ पे कि बहुत सारे वेट्स वगैरह के साथ में लेग प्रेस किया जाता है, लेग पुश किया जाता है, वो नहीं करना है। अगर वो करेंगे तब भी कंप्रेशन फोर्स आपके L1 से लेकर L5 के बीच में, S1 के बीच में रहेगा और पूरा कंप्रेशन फोर्स आपका आपकी डिस्क में हर्निएशन को और या डिस्क बल्ज को और बढ़ाएगा, वो नहीं करना है। क्वाड्रिसेप्स कर्ल आप कर सकते हो, जिसको नी एक्सटेंशन बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो कर सकते हैं। मगर हैमस्ट्रिंग कर्ल करने से पहले आप सोच लेना कि आपका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। अगर आपका इम्पैक्ट ग्लूट्स और बैक पे आ रहा है तो नहीं करना है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल पे फोकस करना है कि हैमस्ट्रिंग पे आपको प्रेशर कहाँ फील हो रहा है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो। अगर वो और उसके बाद में हम कर सकते हैं हिप के लिए हमारा अडक्टर्स और अबडक्टर्स दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मशीन के साथ में हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली हमें यही फोकस करके रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। एक्सटेंशन पे आप फोकस कर सकते हो कि आप जितना बैक को एक्सटेंशन करेंगे या लेट के एक्सरसाइज करेंगे बैक के लिए, उल्टा लेट के पेट के बल पे जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, या तो उल्टा लेट के लेग रेज करेंगे या अपर बॉडी का एक्सरसाइज करेंगे उल्टा लेट के, तो उसमें कंप्रेशन फोर्स आपका कम से कम होगा, डिस्क बल्ज आपका बढ़ने से रुकेगा भी सही। उससे हम मैकेंजी एक्सरसाइज कहते हैं, मैकेंजी अप्रोचेस करते हैं जो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू में कराई जाती है। लेग्स पे अगर आप लंजेस की बात करते हैं कि हम कितना लंजेस कर सकते हैं, तो लंजेस आप कर सकते हैं विदाउट वेट आप कर सकते हैं लंजेस, बट आपका बॉडी जैसे ही आपको हैमस्ट्रिंग अगर आपमें क्रैम्प्स वगैरह आना शुरू हो जाए, लंजेस स्टॉप कर दीजिए। लंजेस विदाउट वेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बैक का हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, बैक का स्पाइन आगे फॉरवर्ड बेंड नहीं होता, सिर्फ आपका हिप और नी वर्क करता है। मगर आपका हैमस्ट्रिंग कितना टाइट है वो अगर जैसे आपने वर्कआउट शुरू किया और हैमस्ट्रिंग और टाइट हो गया या स्टिफ हो गया, तो आपको उसी वक्त आपको बैक लंजेस स्टॉप कर देने हैं। और अपर बॉडी आप कर सकते हैं, अपर बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर बॉडी में आप बाइसेप, ट्राइसेप्स और ये सब कुछ कर सकते हैं। रही बात आपको ट्रेडमिल की, ट्रेडमिल भी आप कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप ब्रिस्क वॉक ट्रेडमिल से स्टार्ट कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनर सबसे अच्छा होता है अगर किसी का पैल्विक शिफ्ट होता है, टिल्ट होता है, लेटरल पैल्विक टिल्ट या और एंटीरियर और पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है क्रॉस ट्रेनर। एंड स्टेयर्स आप कर सकते हैं, स्टेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर सीवियर बैक पेन है तो साइकिलिंग अवॉइड करनी है जिम के अंदर, क्योंकि साइकिलिंग का बड़ा है कि आप फॉरवर्ड बेंड होके ही रहेंगे तो डिस्क बल्ज के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जब आप फोर्सफुली आप मसल को टायर्ड करते हैं तो कंप्रेशन फोर्स ऑल डेफिनेटली जनरेट होगा स्पाइन के ऊपर और बल्जेस के बढ़ने के रिस्क और बढ़ जाते हैं, पेन और बढ़ सकता है, तो साइकिलिंग अवॉइड करनी होती है। और दूसरी चीज़ जैसे कि फ्री जंपिंग है या स्किपिंग है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं इनिशियली स्टेज में, क्योंकि जैसे ही आप जंप करके वापस ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा हो जाता है स्पाइन पे, तो स्किपिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। जंपिंग एक्टिविटी, जंपिंग जैक को अवॉइड कर सकते हैं, या जंपिंग विद वेट्स के साथ में जो आजकल करते हैं वो सब अवॉइड कर सकते हैं। लेटरल स्पाइन का लेटरल मूवमेंट आप कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट विद वेट्स के साथ में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा रिकमेंडेशन होगा कि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग्स करनी है, सारी जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे, खास करके हैमस्ट्रिंग, इलियस, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ एंड ये सारी मसल की अच्छे से स्ट्रेचिंग करें। क्वाड्रेटस लंबोरम की भी स्ट्रेचिंग करें क्योंकि इसकी टाइटनेस बहुत देखने को मिलती है, तो क्वाड्रेटस लंबोरम हो गया, इन सब मसल को अच्छे से स्ट्रेच करें। शोल्डर वगैरह वो सब करना ज़रूरी है क्योंकि वो द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। जब एक्सरसाइज आप स्ट्रेचिंग से ये होता है कि आपका ब्रेन आपकी मसल को अवेयर करता है कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग न्यू फॉर योर बॉडी, या आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ नया रिकवरी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट फॉर द थिंग्स। फिर सारा जिम का एक्सरसाइज वगैरह जो आप पहली बार करके देखिए, नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम फिर करके देखिए। फिर जब कूल डाउन आता है तो जहाँ जहाँ अगर मसल आपको सोर फील हो रही है तो आइस पैक यूज़ करें, दोबारा से स्ट्रेचिंग करें, मसल को रिलैक्स करें, जेंटली स्ट्रेचिंग करें।
बहुत से लोग होते हैं कि 4-4 सेट लगाने हैं तो 5-5 सेट लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिगनर हो तो अगर एक वार्म अप सेट लगाएंगे और एक एक्सरसाइज सेट लगाएंगे और एक कूल डाउन सेट लगाएंगे। वार्म अप सेट में अगर आप जैसे कोई भी वेट अगर 5 किलो लगाते हो, एग्जाम्पल जैसे 5 kg का अगर वार्म अप सेट है तो एक्सरसाइज सेट 10 kg का लगा के कूल डाउन सेट फिर 5 kg का आ जाएगा और ये सेट अपना ही कंप्लीट हो जाएगा एक मसल के लिए। इसी तरीके से करके लास्ट में हम कूल डाउन के बाद में स्ट्रेचिंग और आइस पैक, जहाँ भी मसल सोर लगती है उसे हमें रिकवर उसी वक्त करना है। जिम करने के बाद जब आप बिगनर होते हो कि भाई चलो आपने फिजियोथेरेपी सेशन भी ले लिया, जिम की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी टू प्रिवेंट योर बैक पेन, प्रिवेंशन योर बैक पेन। उसके बाद क्या होता है कि आज जिम किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 6 दिन किया, कीप चेंजिंग योर वर्कआउट। आज ये किया मशीन से तो कल ये नहीं करना है, परसों ये करना है। ऐसे करके आप अपने आप जिम वर्कआउट खुद डिसाइड करेंगे कौन से डे पे क्या करना है। और लेग्स बस है, लेग्स और बैक का वर्कआउट वंस अ वीक होगा तो भी इनफ है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, क्योंकि जिम वाले जो एक्सरसाइज करते हैं डेफिनेटली फटीग होगा, पेन होगा, मसल ऑलरेडी स्टिफ होगी तो और पेन होगा। तो उसे कहते हैं कि आज हमने एक्सरसाइज करी तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद मसल रिकवर होती है, तो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होता है। उससे डरने की बात नहीं है, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, आइस पैक लगाएं और रिलैक्स करें मसल को। और आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे कंप्लीट करते रहे, जैसे मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, डॉक्टर तो आपको प्रिस्क्राइब करते ही हैं, कैल्शियम हो गया, B12 हो गया, वो आप लेते रहें जिससे कि आपका प्रॉब्लम बढ़े ना। और लास्ट में ऐसे ही कहना चाहूँगा कि अगर जिम आप कर रहे हैं तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट से गाइड ज़रूर ले लें और फिजियोथेरेपी से एडवाइस ले लें कि आप जिम में जाएँ तो कौन सी एक्टिविटी करें और कौन सी एक्टिविटी ना करें, कितने लेग्स वर्कआउट कर सकते हैं, कितने दिन आप चेस्ट करेंगे, कितने दिन बैक करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक को ही हमको स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, कोर मसल। अगर कोर मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपका बैक पेन का रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोर अपनी मतलब एब्डोमिनल मसल, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल की जो मसल है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होता है, क्योंकि बहुत से लोगों में देखा गया अगर एब्डोमेन बाहर की तरफ आ गया तो मसल फ्रेजाइल हो जाती है, वो सपोर्ट नहीं करती। जैसे ही आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो बैक मसल आपको पुल तो करती है मगर एब्डोमिनल मसल आपको पुश नहीं कर पाती है, अच्छे से पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती है, तो पूरा डिस्क बल्ज के चांसेस पूरा बढ़ जाते हैं। तो कोर का वर्कआउट अच्छे से करें। कोर का वर्कआउट के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कोर में क्या क्या चीज़ें करनी होती है जिससे कि आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए जिम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप घर पे भी कोर वर्कआउट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिम के लिए और भी कोई आपको डाउट हो कि भाई आपका बैक पेन है या नेक पेन है जिसकी वजह से आप उसको रिकवर कर रहे हैं विद फिजियोथेरेपी और विद मेडिसिन, विद दवाइयों के साथ में आपका चल रहा है रिकवरी फेज, और आप अपनी और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बैक को, एब्डोमेन को, कोर मसल को, कि ये पेन दोबारा ना हो, तो उसके लिए आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। और फाइनली थैंक्स टू वॉचिंग फॉर मी। और ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए मुझे मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।